मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली का 20वां प्रश्न करने जा रहे हैं। तो जो हमारे ये अगले क्वेश्चंस हैं इनमें हमें गुणा और भाग सीखना है। तो जो हमारा 20वां प्रश्न है, सॉरी 20वां नहीं है, ये हमारा 21वां है, ठीक है। तो हमारा 21वां प्रश्न है गुणा कीजिए। तो आज हम गुणा करना सीखेंगे। आपने ये पहले भी किया होगा। देखो क्या करेंगे हम इसमें, पहले हमारा क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 0 × 6, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है एक बॉक्स, तो हमें इसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे हम इसे, देखो हम इस 0 और 6 को गुणा करेंगे। कैसे, 6 × 0 इस तरह से लिखकर। तो ये 0 और जो 6 होता है हमारा, इसको अगर हम गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारा, 0 ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0। तो हम यहां लिख देंगे 0, ओके। अब हमारा है इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन कैसा है, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए मैं आपको सेकंड वाला सम नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ सी वाला। ये हमारा ABC टाइप डला हुआ है, ठीक है। तो सी वाला जो क्वेश्चन है वो कैसा है, देखो 100 × 5 और यहां हमें दिया हुआ है बॉक्स। हमें इसमें जो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम यहां लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो जैसे हमने ये लिखा बिल्कुल वही, हमें जो पहले दी हुई संख्या है, बड़ी संख्या है, उसे हम ऊपर लिखेंगे, फिर लिखेंगे नीचे 5 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे और अब इसे हम गुणा करेंगे। देखो हम वही दाईं तरफ से शुरू करेंगे जैसा कि हम जोड़ में करते हैं, घटाव में करते हैं और गुणा में। हम तीनों में दाईं तरफ से शुरू करते हैं। और ध्यान रखिए जब आप भाग करेंगे तब उसमें आपको बाईं तरफ से शुरू करना होता है, ठीक है। तो 5 को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0। फिर हम 5 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 5, क्योंकि 5 एकम 5, तो आ गया हमारा आंसर 500। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है गुणा करने पे 0। लेकिन हम अगर किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे वही संख्या आती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 500। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन मैं यहाँ ले रही हूँ आपका F वाला। तो F वाला जो क्वेश्चन है वो है 5 × 18 और यहाँ है हमारा बॉक्स, इसमें हमें फिल करना है, ठीक है। तो देखो 18 में यहाँ ऊपर लिखूंगी और 5 यहाँ नीचे लिखूंगी। क्यों, क्योंकि हमारा 18 बड़ा है, 5 तो छोटा है, इसलिए हम इस तरह से इसे लिखेंगे। तो देखो 5 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 40। तो 40 का 0 यहां लिखा मैंने और हासिल चला गया ऊपर, ठीक है। अब 5 को 1 से हम गुणा करते हैं तो 5 एकम 5 हो गया। अब 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 9। तो आ गया है 90। तो हमारा आंसर 90 आया। तो अब हमें इस बॉक्स में लिख देना है। तो इस तरह से आपको ये वाला जो 21वां क्वेश्चन है वो इस तरह से करना है। इसके जो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे, कौन कौन सा बचा है, बी वाला बचा है, डी वाला बचा है और ई वाला बचा है। तो वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में खुद से करने हैं इसी तरह से, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो अब हम 22वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 22वां प्रश्न कौन सा है हमारा, 22वां प्रश्न है हमारा भाग, जिसमें हम भाग देना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम 22वां प्रश्न करते हैं। 22वां प्रश्न हमारा क्या है, गुणा करना है, जिसमें हमें 3 संख्याओं के गुणा करने हैं। तो देखो ये भी हमें गुणा ही करने हैं, पर इसके पहले वाले हमारे कैसे थे, इजी थे थोड़े। इसमें हमें 3 संख्या वाला करना है। देखो तो पहला है हमारा इसका 675 × 8 और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 794 × 9।
तो अब हमें ये दोनों करने हैं। देखो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ठीक वैसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। 8 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 हो गया, 40 का 0 हमारा यहाँ आ जाएगा और 4 हमारा यहाँ हासिल में। 8 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 8 सत्ते हो गए हमारे 56, 56 में अब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 60, फिर 60 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, 6 हमारा गया हासिल में। अब देखिए 8 को हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 6 कितना होता है 48, 48 में अब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 54, 54। तो हमारा आंसर आया है 5400। ऐसे ही हम बी वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 9 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक हो गए हमारे 36, 36 का 6 हम यहाँ लिखते हैं और 3 हमारा यहाँ हासिल में। तो 9 को फिर 9 से गुणा करेंगे तो कितना आया 81, 81 में अब हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 84, 84 का 4 यहाँ और हासिल में हमारा 8 लग गया। ठीक है, 9 को अब हम 7 से गुणा करेंगे तो 63, 63 को अब हम 63 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 71। ठीक है, आपको इस तरह से ये जो कैलकुलेशन है वो ध्यान से करनी है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, आप इसे सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में अच्छे से फेयर कीजिए।